आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। उम्मीद करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी को ही चंगे भले होंगे और प्रभु में बहुत आयत से आशीषित होंगे। मेरा नाम प्रीति है और हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन डेली प्रेयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पे हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ऑल पे ज़रूर सेट करें मेरे प्रियो, ताकि जो भी प्रार्थना के वीडियो, वचन की वीडियो, सुबह की प्रार्थना हो, रात की प्रार्थना हो, चंगाई के लिए वचन हो, भय के लिए वचन हो, जो भी हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं आपके लिए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे मेरे प्रियो, ताकि उस वीडियो के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करे और परमेश्वर के दया अनुग्रह को आप अपने जीवन में देख पाओ मेरे प्रियो। आज की इस वीडियो में हम भय से छुटकारे के लिए, भय से आज़ादी के लिए हम कुछ वचन को जानेंगे, हम सीखेंगे कि कौन से ऐसे वचन है जिस वचन को हम कह के हम भय से छुटकारे को पा सकते, आज़ादी को पा सकते। यदि आप किसी भी परिस्थिति से भयभीत है या रात के समय आपको कोई भी प्रकार का डर लगता है या किसी भी परिस्थिति की वजह से आप भयभीत हुए हो, तो आज कुछ वचन मैं आपसे शेयर करूंगी मेरे प्रियो। वो वचन को जब आप लेके प्रार्थनाओं में बैठोगे, उस वचन को जब अपने भय के समय में आप कहोगे, तो ज़रूर उस भय से, उस डर से प्रभु आपको छुटकारा देगा और प्रभु आपके जीवन में बहुत आज से कार्य करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि यीशु मसीह अपने नाम से भी बढ़ के वचन को ज़्यादा मूल्य दिया है मेरे प्रियो। यदि हम वचन को याद करें, स्मरण रखें और उस वचन को लेके चले मेरे प्रियो, तो प्रभु के बहुत आयत कार्यों को आप अपने जीवन में देख पाएंगे मेरे प्रियो। आइए हम भय के लिए, जो छुटकारे के लिए जो पहला वचन है हम बाइबल से निकालेंगे, यशाया की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसका 13 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। आइए हम मिल के एक साथ वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमारे दाहिना हाथ को पकड़ के वो हमसे कहेगा कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे किसी भी परिस्थिति में है मेरे प्रियो, चाहे कोई भी हालात में है, बीमारियों में है, गरीबी में है, परंतु परमेश्वर आज आपको कहता है कि आपके हाथ को पकड़ेगा और वो आपको संभालेगा और वो आपकी सहायता करेगा। आइए हम दूसरा वचन की ओर जाएंगे जो इब्रानियों की पत्री में लिखा गया है। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 6 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। आइए हम मिलके एक साथ वचन को निकालेंगे और पढ़ेंगे। इसीलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं किससे डरूं, मनुष्य मेरा क्या कर पाएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी ओर है, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हालेलुया। आइए हम तीसरे वचन की ओर जाएंगे, जहाँ पे भजन संगीता उसका 27 अध्याय उसका 1 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। आइए हम मिलके एक साथ वचन को पढ़ेंगे। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। आमीन। हम बाइबल को जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, हम वहाँ पे देख पाते हैं कि हमारा एक ही उद्धार करता है मेरे प्रियो। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं है जिस नाम से हमें उद्धार मिल सकता है, वो यीशु मसीह का नाम है। और वो नाम जो जगत की शुरू से, जगत जब तैयार भी नहीं तो उस पहले से वो नाम था और आज भी, और वो सदा रहेगा मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि इस जगत की ज्योति यीशु मसीह है। फिर परमेश्वर ने हमें भी कहा कि हम भी जगत की ज्योति है। इसीलिए मेरे प्रियो, अब डरे नहीं, अब मनुष्य से नहीं डरे, परेशानियों से, परिस्थितियों से नहीं डरे, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, आपके संग है। आइए हम चौथे वचन की ओर जाएंगे, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय उसका 8 पद में, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। आइए हम मिलके एक साथ वचन को पढ़ेंगे। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसीलिए मत डर
और तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। प्रभु का वचन आज आपसे कहता है मेरे प्रियो कि वो तेरे आगे आगे चलेगा। हम पहले पढ़े कि वो हमारे हाथों को पकड़ेगा, और अभी परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे साथ साथ चलेगा, वो हमारे आगे आगे चलेगा। हो सकता है मनुष्य ने आपको धोखा दिया है, हो सकता है मनुष्य ने आपको छोड़ दिया है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वो तुझे कभी धोखा नहीं देगा, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। इसीलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। अपने मन में परमेश्वर के वचन को लेकर ढाढ़स बांधे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों में स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। वो जो कहता है वो करता है, वो हमें धोखा नहीं देता, वो हमें छोड़ता भी नहीं है। आइए हम नेक्स्ट वचन की ओर जाएंगे। जो 5वां वचन है वो है भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसका 5 और 6 पद, जहां पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेर में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। आमीन। हम 91 अध्याय को हम सभी कोई जानते हैं मेरे प्रियो, भजन संहिता जो डर के लिए सबसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट वचन है। जो जिन्हें डर लगती है वो हर दिन, मैं आपसे अनुरोध करूंगी, हर दिन 91 पद को आप हर दिन पढ़िए, चाहे आपको डर लगे या ना लगे, लेकिन आप ज़रूर इस अध्याय को हर दिन अध्ययन कीजिए, क्योंकि इस वचन में प्रभु के जो प्रेजेंस है, प्रभु कब कब हमारे साथ है, किन परिस्थितियों में हमारे साथ है, हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है, इन सारे बातों को आप इस वचन में पाएंगे मेरे प्रियो। चाहे आप बीमारियों में हैं, चाहे आप सोच रहे हैं कि लोग आपके ऊपर जादू टोना करें, परंतु तो यहाँ पे वचन में लिखा गया है, ना दिन दोपहरी में जो तीर उजड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेर में फैलती है, चाहे वो अंधकार हो, चाहे वो दिन दोपहरी हो, चाहे किसी भी समय में हो मेरे प्रियो, प्रभु सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, आप सदैव परमेश्वर आपके साथ हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सदा आपके संग आपके साथ, आपके आगे चलने वाला और आपके हाथों को पकड़ने वाला परमेश्वर है। हम 6वां वचन की ओर जाएंगे, जो 2 थिमिथियुस उसका 1 अध्याय 7 पद में लिखा गया है, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहते हैं। हम मिलके एक साथ वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। परमेश्वर ने हमें प्रेम, सामर्थ की आत्मा को दिया है मेरे प्रियो, भय की नहीं। हम डरे नहीं, क्योंकि जब हम वचन को पढ़ेंगे, हम पहले अध्याय से उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, वहाँ पे हम 366 टाइम, मतलब 366 बार हम ये वर्ड को पाएंगे कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु हमारे साथ है मेरे प्रियो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डरिए नहीं। मैं बार बार इस बात को मैं आपसे कहूँगी कि आप डरिए नहीं। ज़्यादातर जन क्या होते हैं कि परिस्थितियों से, हालातों से, बीमारियों से, जब कुछ सामने नहीं दिख रहा है, सब विपरीत परिस्थिति है, तो सब कोई डर जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है मेरे प्रियो। आइए हम अंतिम वचन की ओर जाएंगे, जो 7वां वचन है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 28 पद में, जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, उनसे मत डरना, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, जो अंतिम वचन है वहाँ पे लिखा गया है, हमें उस इंसान से या उस चीज़ों से नहीं डरना है जो हमारे शरीर को सिर्फ घात कर सकता है या मार सकता है, परंतु उससे डरना है जो हमारे शरीर और आत्मा को दोनों नरक में डाल सकते हैं। वो है मेरे परमेश्वर, वो हमारे परमेश्वर है मेरे प्रियो। क्योंकि इंसान को तो हम इंसान के सामने हम कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन हम प्रभु के सामने कुछ भी छिपा नहीं सकते। प्रभु के सामने सब कुछ खुला हुआ है मेरे प्रियो। अब मनुष्य से मत डरिए कि वो क्या कह देगा, वो क्या कर लेगा, पर तो आप परमेश्वर से डरिए और पाप से दूर रहिए मेरे प्रियो। प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत से आशीष देगा, प्रभु आपको कार्य करेगा। और फिर से मैं कहूँगी कि इन वचनों को आप जब आपको डर लगती उस समय तो ज़रूर प्रार्थनाओं में ले और कहे, मुँह से अंगीकार करे, क्योंकि वचन में लिखा गया हमारे मुँह में सामर्थ है। और जब हम कहेंगे कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हम क्यों डरें, तो हमारे अंदर जो भी डर भय रहेगा वो जरूर दूर होगा। विश्वास के साथ कहिए मेरे प्रियो, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यदि आप विश्वास के साथ इन वचनों को कहेंगे, आप खुद अपने जीवन में पाइएगा कि आपका हर प्रकार का डर आपके जीवन से दूर हो गया। चाहे वो रात में लगे, दोपहर में लगे, या किसी भी वक्त आपको डर लग रही है, उसी वक्त आप वचन को कहे और कहे कि आमीन, मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ
कि प्रभु इस वचन को मेरे जीवन में पूरा किया है। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करे, आशीष दे, और अपने हर एक प्रार्थना निवेदन को हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पिन कीजिएगा, दीजिएगा। और आपकी कोई भी गवाही हो, यदि प्रभु आपके जीवन में जो कार्य किए हैं वो गवाही को ज़रूर हमारे जो नंबर इस वीडियो में आपको दिया जा रहा है उस नंबर में आप हमें दे सकते हैं, ताकि उस गवाहियों को हम दे पाए अपने चैनल पे कि प्रभु की कैसी कार्य आपके जीवन में हुई है और उसके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु की महिमा को करने पाए मेरे प्रियो। और यदि आपको कोई भी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर यही है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपसे ज़रूर बात करेंगे और आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। सबको गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।